नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं सुजानगढ़ के नया बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड के सामने। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और उस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी कि हमारे देश को सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा मिले, एक संविधान मिले जिससे हम एक दिशा बना करके हम आगे बढ़ सकें। उस समय में हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने एक ऐसा भारत को संविधान बना करके दिया कि जिसकी बदौलत आज भारत 70 सालों में विश्व की महाशक्ति बन चुका है। और सबसे बड़ा उनका एक उल्लेखनीय अगर हम योगदान कहें तो एक जो किसी भी राम राज्य की कल्पना जब भी साकार हो सकती है कि किसी भी समाज में पिछड़े से पिछड़ा जो व्यक्ति अंतिम छोर पर खड़ा है वो भी उस मुख्य धारा में शामिल हो और सबके साथ रेस में शामिल हो। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि आज हमारी हुई है कि आज जो हमारे भाई लोग हैं वो आज विश्व में हमारी महाशक्ति भारत को बनाने के लिए अपना बराबर का योगदान दे रहे हैं। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी देन थी और जिसकी वजह से आज पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर के आगे बढ़ रहा है। और जो भी तबका जो पीछे कहीं मुख्य धारा से पिछड़ गया था वो भी आज मुख्य धारा में पूरी रेस के साथ आगे आ गया है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सुजानगढ़ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सर्व समाज और दलित समाज के द्वारा यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है बाबा साहेब को की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे महानुभाव हमारे साथ में इकट्ठे भी हैं। आपने बिल्कुल आप पूरी तैयारी के साथ हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ में हैं संजय जी आर्य साहब, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से आप इस रैली को मानते हैं और किस तरह से बाबा साहेब का योगदान मानते हैं इस नव भारत निर्माण में? आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो उपेक्षितों के लिए, दलितों के लिए और मैं तो ये तक कहूँगा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो समानता की लड़ाई लड़ी, उनका मोटिव था जो अंतिम छोर में आदमी बैठा है, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उपेक्षित है, शोषित है, वो मुख्य धारा से जुड़े। वो लड़ाई वो दलित की लड़ाई नहीं थी, उपेक्षित व्यक्ति की लड़ाई थी। और जो भारत पर एक छुआछूत का दाग लगा था, भारत में एक व्यवस्था थी उस समय, पुरातन व्यवस्था कि उसमें छुआछूत होती थी। बाबा साहब ने वो लड़ाई लड़ी और बहुत जोरदार लड़ी। और उस लड़ाई को कानून में बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस व्यवस्था को कानून में अपराध घोषित किया। और वही आज कारण है कि आज हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग, सभी समाजों के लोग हम एक मंच पर काम करते हैं। और आज इस रैली में भी केवल दलित वर्ग के लोग नहीं हैं, सर्व समाज का लोग इस रैली को संचालित कर रहा है, इसमें भाग ले रहा है। अब अभी आप देखेंगे जब रैली मुख्य बाजारों से निकलेगी तो सर्व समाज की ओर से इस रैली का स्वागत का कार्यक्रम जगह जगह रखा गया है। तो मैं इसके लिए सुजानगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करूंगा। और ये अम्बेडकरवाद की लड़ाई नहीं है, ये समानता की लड़ाई है और सर्व समाज की लड़ाई है। बिल्कुल, किसी भी महापुरुष को एक जाति के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। वो सर्व समाज के लिए बना होता है और सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब भी एक महापुरुष थे और उन्होंने सभी के कल्याण के लिए सोचा। जिस वक्त जहाँ पर जो कुरीति मिलती है, महापुरुष उस कुरीति को दूर करने में लग जाते हैं। उस वक्त वो उस समय की जरूरत थी, उन्होंने भली भांति उसको दूर किया। और आज आप देख सकते हैं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में जो आगे आ रहा है उसमें बाबा साहेब का एक महान योगदान शामिल है। हमारे साथ में गंगाधर जी लाखन भी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि विश्व के 23 देशों में भारतीय संविधान की कॉपी की गई है और ये बाबा साहब का संविधान ही एक ऐसा है। पहले राजा की रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन ये बाबा साहब का संविधान ही ऐसा है कि आज राजा बनने के लिए गरीब के घर में जाना पड़ता है। वो बाबा साहब की देन है। आज उस गरीब की पूजा की जाती है क्योंकि उसी के वोट से देश का राजा बनता है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की ही देन है। बल्कि पूरे इतिहास को बदलने वाले, आम नागरिक को सम्मान दिलाने वो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और शहर समाज का जिस हिसाब से सुजानगढ़ के अंदर जो सहयोग मिल रहा है मुख्य बाजारों में, मैंने अभी देख के आए, हम इतना शानदार जो जज्बा देखने को मिला है। मैं शहर समाज के सुजानगढ़ का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस संविधान का सम्मान करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, संविधान हमारा सबका है और इसी संविधान की वजह से आज हम बुलंद हैं और एक महान लोकतंत्र हमारे भारतवर्ष में कायम है। हमारे साथ में कुछ और भी महानुभाव हैं, रतनलाल जी नायक भी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। रतनलाल जी, किस तरह से तैयारियां चल रही है और कितनी भीड़ जुटने वाली है? सुजानगढ़ शहर में इतनी ज़ोरदार अच्छी तैयारियां चल रही है, सर्व समाज की, एक दलित समाज की नहीं। और हिंदुस्तान के संविधान के निर्माण करने वाले निर्माणदाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये सभी के महापुरुष है। और मेरे को आज इतनी खुशी हो रही है जैसे मैं दिवाली मना रहा हूँ और ऐसी दिवाली मना रहा हूँ जो कभी मैंने मनाई नहीं।
इसलिए मैं तो सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि सभी इसमें भाग ले और इस रैली को सफल बनाए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, इस रैली को सफल बनाने में और भी सज्जन लगे हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। विजय राज जी ढेनवाल हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से तैयारियां चल रही है और किस तरह से सभी का सहयोग है? और बाबा साहब के यदि योगदान के बारे में मैं बात करूं तो शायद अपन इतने बड़े नहीं हैं कि उनके योगदान को याद भी कर सकें, लेकिन एक हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, सबको साथ आने की प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए संवाददाता जी, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस भीमराव अंबेडकर जयंती पर। और बाबा साहब की एक पुरानी कहानी आपको सुनाता हूं कि जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ और सर्वप्रथम देश के बाबा साहब देश के रक्षा कानून मंत्री बनने से पूर्व एक रोज पूर्व बाबा साहब के एक पुत्र का देहांत हो गया। तो उनके बड़े भाई ने कहा कि तेरे पुत्र का देहांत हो गया और उसके देहांत पर हम लोगों को शमशान भूमि पे जाना है और उसको शमशान भूमि पे जाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुरूप उसका दाह संस्कार करना है। लेकिन बाबा साहब ने यह कहा कि एक मेरे पुत्र को दाग देने जाऊंगा और मेरे लाखों करोड़ों दलितों का हक और हकूक छिन जाएगा, उससे बेहतर यह है कि मैं करोड़ों दलितों को, करोड़ों हिंदुस्तान के 36 कौमों के लोगों के लड़ाई के लिए मैं उस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, दाग आप दे दीजिए। और रही बात सुजानगढ़ की, सुजानगढ़ में हमारे 36 कौम के लोग, शर्मा भी, ब्राह्मण भी, राजपूत भी, मुस्लिम भी, तमाम लोग हमारा इस तरह से अभिनंदन कर रहे हैं, हमारा इस तरह से स्वागत भी करने के लिए तैयार खड़े हैं रोडों पे। इस धूप में लोग शरबत, पानी, नींबू जूस इत्यादि सारी व्यवस्था की है। मैं सुजानगढ़ वासियों को, 36 कौम को, इस अंबेडकर सेवा समिति का मंत्री होने के नाते मैं पूरे शहर का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भीम, धन्यवाद। बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सभी के आदर्श थे, हमारे भारतवर्ष के संविधान के निर्माता थे। उन्होंने सामाजिक समरसता और समानता के लिए महान कार्य किया, वो हम सभी के लिए पूज्य हैं और सभी लोग यहाँ भारतवर्ष के सभी लोग उनको पूजते हैं। वो एक समाज से बंधे हुए नहीं हैं, फिर भी क्योंकि एक समाज विशेष का कल्याण उस वजह से हुआ जो बहुत पिछड़ चुका था, तो वो लोग उनको बहुत ही अधिक प्रेम से याद करते हैं। बाकी सभी जन उनका सम्मान करते हैं और उनको हर मौके पर याद करते हैं। और भी हमारे साथ में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बाबा साहब के जीवन इतना महान है कि हम उसकी महानता को हम उल्लेख नहीं कर सकते इन थोड़ी सी बातों में, लेकिन हम आज के सुजानगढ़ के माहौल के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हम उनको श्रद्धांजलि देने के स्वरूप, उनको याद करने के स्वरूप, उनके प्रेरणा स्रोत उनको मानने के स्वरूप जिस तरह से हम एक रैली निकाल रहे हैं, किस तरह का युवाओं में उत्साह है। सर्वप्रथम मैं बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। सर्व समाज के लोगों के द्वारा जो हमें सहयोग मिला है वो वास्तव में सराहनीय है। और बाबा साहब का व्यक्तित्व इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे कि हमारे शब्दों में उनकी व्याख्या करना जो है वो तुच्छ मात्र है। और ये जो रैली है इसकी तैयारियां पिछले 10-15 दिनों से चल रही है और बहुत अच्छी रैली होने वाली है और सर्व समाज के लोग जो है वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बिल्कुल, सभी मिलजुल कर एक बहुत ही सुंदर रैली अभी सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरेगी। जैसा कि मैंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक महारैली उनकी यादगार में सुजानगढ़ मुख्य मार्गों से अभी निकलने वाली है। उनकी तैयारियां चल रही है और सर्व समाज बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहा है। हमारे साथ में श्रवण जी पारीक हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। आप यहाँ रैली में शामिल होने के लिए आए हैं, किस तरह से यहाँ उत्साह है लोगों में? भरपूर उत्साह है और बाबा साहब सर्व समाज के थे और बाबा साहब ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। उनको भारत रत्न, विश्व रत्न मिला है और बाबा साहब की जयंती सब लोग साथ मिलके मना रहे हैं और खुशी से मना रहे हैं। और हर वर्ष की भांति यहाँ सुजानगढ़ मनाई जाती है, बढ़िया कार्यक्रम है और सब मिलके भाग लेते हैं, सर्व समाज भाग लेता है।
और बाबा साहब सबके थे और सब बाबा साहब ने बहुत जो कार्य किए, जो दूरियां मिटाने का काम बाबा साहब ने किया, वो दूसरा व्यक्ति कर नहीं। समाज के अंदर बहुत बड़ा गैप आ गया था, उस गैप को बाबा साहब ने अपने तरीके से सेट करके ऐसे सेट कर दिया कि आज पूरा देश आज उसके साथ मेल मिलाप के साथ जो सामाजिक समरसता आई है, जो दलित और जो गरीब और अमीर का जो अंतर था वो ख़त्म हुआ है और जो दूरियां बढ़ गई, दूरियां कम हुई है, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब महान व्यक्ति थे और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को लगातार सफल बनाने में लगे हुए हैं धर्म सिंह जी मीणा हमारे साथ में हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही है और किस तरह से अब ये रैली होने वाली है। हम इसके लिए लंबे समय से कई दिनों से ग्रुप बना करके गांव में मोहल्लों में संपर्क कर रहे थे। हमारी भीम आर्मी के कार्यकर्ता और हमारी अंबेडकर सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता इस तैयारी को अंजाम दे रहे थे, जिसको एक उत्सव के रूप में हमारे सभी समाजों के द्वारा मनाया जाता है। बाबा साहेब एक समाज के नहीं पूरे समाज के विश्व रत्न थे और जिन्हें भारत रत्न विश्व रत्न भी कह सकते हैं, जिन्होंने भारत का संविधान दिया जिससे हमारा देश चलता है और जिससे हमारी पूरी संस्कृति में सबको बराबर और समानता का हक देने का उन्होंने कार्य किया, महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया। ऐसे बाबा साहेब को हम नमन करते हुए आज उनके सम्मान में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन करते जा रहे हैं। इसके बाद 11 बजे गांधी चौक में हमारा एक विशाल कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न होगा। जय भीम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान अमर रहे। आज आप देख रहे हैं कि पूर्व विधायक खेमाराम जी मेघवाल साहब का जन्मदिन भी है और अंबेडकर साहब की जयंती भी है, तो कार्यकर्ता उनका भी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं पूर्व विधायक श्री खेमाराम जी मेघवाल, जो कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अंबेडकर साहब हमारे सबके आदर्श हैं, सर्व समाज के आदर्श हैं। किस शब्दों में सबसे पहले बधाई दें सभी को। मैं सभी भाइयों को आज के दिन अंबेडकर साहब के जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा पर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ मनाया जाता है और आज के दिन बाबा साहब का जो ऐतिहासिक जो हम जयंती मनाने जा रहे हैं, वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक और सुजानगढ़ के अंदर चारों तरफ से बाबा साहब की जय भीम हो रही है। बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। और भी सर्व समाज से लोग हमारे साथ में हैं। वैद्य भगोलाल जी शर्मा हमारे साथ में हैं। सर, किन शब्दों में आप बाबा साहब की जयंती की बधाई देंगे और इस उत्साह के लिए क्या कहेंगे सबके? आज बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न से सुशोभित बाबा साहब की 128वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से आज ये जयंती हुई बड़ी उत्साह से मनाई जाती है, हमेशा ही मनाई जाती है। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बना, लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बाबा साहब की जयंती मनाता आया हूं और आज भी हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबा साहब के जन्मदिन और इस रैली पर पीसीबी स्कूल के पास में पुष्प वर्षा का और ठंडे शरबत का व्यवस्था हमने पार्टी की तरफ से की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली रैली का जगह जगह पे भव्य स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। इसी क्रम में अभी नवनिर्माण भारत के द्वारा गुलाब के पुष्पों की वर्षा करके इस रैली का स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई रैली का आप दृश्य देख रहे हैं।
जमीन में सबकी मांगे हिस्सेदार है। और प्रजातंत्र में वेंकटेश्वर भगवान मंदिर के सामने का दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां से यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रैली गुजर रही है। भारी संख्या में यहां पर नीले झंडे, जय भीम के झंडे लेकर हज़ारों की संख्या में उपस्थित हैं। विशाल रैली और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहरा रहा है। इसमें देशभक्ति के नारे भी गूंज रहे हैं और जय भारत जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। ये देखिए, जय भीम के नारों के साथ युवक ने अपना चेहरा बिल्कुल नीले रंग से तैयार कर रखा और सज धजे धजे युवक, शानदार रैली, हज़ारों की संख्या में भीड़। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रैली के स्वागत के उपलक्ष्य में जगह जगह सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों पर स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि मुस्लिम सोशल सोसाइटी सुजानगढ़ के द्वारा भी यहाँ स्वागत अभिनंदन की तैयारियाँ की गई है और सुजानगढ़ के नगर सभापति भी मौजूद हैं उनके साथ में और जगह जगह सभी नागरिक संगठनों के द्वारा यहाँ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति सिकंदर अली खिलजी जी हमारे साथ में हैं और जो यहाँ स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, सभी यहाँ जलपान वगैरह की व्यवस्था की गई है। किन शब्दों में सर आप बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी देशवासियों और सुजानगढ़ के सभी वासियों को मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और सुजानगढ़ में आपस में इस तरह का भाईचारा और माहौल है कि हम सब मिलके सुजानगढ़ में त्यौहार को मनाते हैं।
कोई भी जयंती है सबको मनाते हैं और ये पूरे राजस्थान में एक मिसाल है। बिल्कुल, किसी भी समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार की रैली हो, यहाँ हर समाज के लोग एक दूसरे की रैली और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला में यहाँ आप देख सकते हैं कि मुस्लिम सोशल सोसाइटी सुजानगढ़ के द्वारा स्वागत अभिनंदन की तैयारियाँ की गई है। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती की रैली के स्वागत के लिए सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों पर जगह जगह अनेक सामाजिक संगठनों के द्वारा तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं अभी ABVP के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो कि रैली में शरबत पिलाकर सभी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ABVP की तरफ से यहाँ रैली के स्वागत अभिनंदन के लिए आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ABVP के जिला संयोजक रामनिवास बुगालिया हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किन शब्दों में बधाई देंगे। आज हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 128वीं जयंती है। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो भव्य रैली आ रही है उसका स्वागत रखा गया है और मैं सभी क्षेत्रवासियों को डॉक्टर बाबा साहब की 128वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ABVP के कार्यकर्ताओं में हमारे साथ में है रेखा जी शेखावत, जो कि प्रांतीय ABVP कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं, किन शब्दों में क्षेत्रवासियों को बधाई देंगे और आज जो जूस वगैरह पिला करके सभी कार्यकर्ताओं जो भी रैली में बाबा साहब की रैली में आ रहे हैं उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब, किन शब्दों में बधाई देंगे। मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, और हमारे सभी कार्यकर्ताएं साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत माता की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित रैली का जगह जगह पर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जैसे कि हमारे सुजानगढ़ की परंपरा है, हम एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे का स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर कमेटी लीलग्रान के द्वारा यहाँ स्वागत अभिनंदन के लिए युवा तैयार खड़े हैं शरबत लेके हाथ में, और आने वाले युवाओं को सभी को रैली में शामिल को यहाँ पर शरबत पिलाकर स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। हम स्वागत और अभिनंदन के लिए जगह जगह पूरे सुजानगढ़ में मुख्य मार्गों पर तैयार खड़े हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रैली की जगह जगह सुजानगढ़ में स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल सुजानगढ़ के द्वारा भी यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे हो रखे हैं। आप देख सकते हैं कि शरबत पिलाकर सभी का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि हम हर वर्ग द्वारा आयोजित किसी भी रैली में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किए जाने की तैयारियां सभी जगह पर सुजानगढ़ में। जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं रैली के लिए। PCB स्कूल के सामने का स्टेशन रोड का आप दृश्य देख रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही रैली पहुंचने वाली है। हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि युवा नीला दुपट्टा, जय भीम के नारे, भारत माता की जय के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तिरंगा झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी बीचों बीच लहरा रहा है। जगह जगह पुष्प वर्षा करके शरबत पिलाकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। इस रैली का एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का यह अवसर है और पूरी धूमधाम के साथ युवा सड़कों पर आए हैं और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है और धूमधाम से सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से रैली गुजर रही है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
हैं।